हेलो दोस्तों, नमस्कार। किसी भी प्रकार की साधना हो उसमें आसन का विशेष महत्व बताया गया है। दोस्तों, साइंस बचपन से ही मेरा पसंदीदा विषय रहा है। किसी भी प्रकार की बात हो, चाहे भौतिक जगत की बात हो या आध्यात्मिक जगत की बात हो, हर बात को मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करता हूं और समझाने का भी प्रयास करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बताऊंगा कि साधना में क्यों आसन का उपयोग किया जाता है, साधना में क्यों आसन का विशेष महत्व बताया गया है। दोस्तों, अनेक प्रकार की साधनाएं होती है, जैसे ध्यान साधना, मंत्र साधना, पूजा पाठ या त्राटक साधना। हर प्रकार की साधना में आसन का बड़ा ही महत्व है। दोस्तों, अनेक प्रकार के आसन आते हैं और हर आसन का अपना अलग अलग विशेष महत्व बताया गया है। आपने भगवान शिव के ध्यान अवस्था के कई फोटो और वीडियो देखे होंगे। आप गौर कीजिएगा कि जब शिव भगवान ध्यान अवस्था में बैठे होते हैं तो वह किसी व्याघ्र चम्र आसन पर बैठे होते हैं। जितने भी सिद्ध ऋषि मुनि हुए हैं, जितने भी सिद्ध योगी हुए हैं, उन्होंने भी सिद्धि प्राप्त करने के लिए अलग अलग आसन का उपयोग किया है। दोस्तों, अनेक प्रकार के आसन होते हैं, जैसे व्याघ्र चम्र आसन, मृग आसन, दर्भ का आसन, कुशासन और इस तरह से अनेक प्रकार के आसन बताए गए हैं। और एक आसन है कंबल का आसन। क्योंकि दोस्तों मेरा विषय त्राटक साधना का है, तो आज मैं आपको त्राटक साधना से संबंधित दो प्रमुख आसनों के बारे में जानकारी दूंगा। त्राटक साधना के अभ्यास में दर्भ का आसन, जिसे कुशासन भी कहा जाता है, और दूसरा है कंबल का आसन, इन दो आसनों का विशेष उपयोग किया जाता है। दोस्तों, किसी भी तरह की साधना में आसन का उपयोग किस लिए किया जाता है, आज मैं आपको उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कारण बताऊंगा। तो विज्ञान की किताब में एक चैप्टर आता था, आज भी मुझे याद है, परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया था कि कपड़ों को प्रेस करने वाली प्रेस को उसके हत्थे पर एबोनाइट का हत्था क्यों लगाया जाता है। क्योंकि दोस्तों एबोनाइट का जो हत्था होता है वह अवाहक होता है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है, और इसीलिए ही एबोनाइट का हत्था लगाया जाता है। क्योंकि दोस्तों पहले के समय में जो प्रेस आती थी वो लोहे की हुआ करती थी, और एबोनाइट का हत्था होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक पावर होता था वो एबोनाइट अवाहक होने की वजह से प्रेस पकड़ने वाले को शॉर्ट नहीं लगता था। इसीलिए ही पहले के समय में स्त्री के प्रेस के जो हत्थे होते थे उसमें एबोनाइट का हत्था लगाया जाता था। तो दोस्तों इसी तरह हर प्रकार की साधना में आसन का महत्व है। जब आप दर्भ के आसन पर बैठते हो या ऊन के आसन पर बैठते हो, तो दोस्तों धरती की जो ग्रेविटी फोर्स है वह सब वस्तुओं पर लगती रहती है। क्योंकि आसन का उपयोग करने से साधना के दौरान आप में जिस शक्ति का संग्रह होता है, साधना से जिस एनर्जी का आपके शरीर में निर्माण होता है, वह धरती से आसन की वजह से अलग पड़ता है, और वह शक्ति आपके शरीर में समाहित हो जाती है। अगर दोस्तों आप सीधा फर्श पर बैठकर या आप कपड़े के सामान्य आसन पर बैठकर किसी भी प्रकार की साधना करते हो, चाहे ध्यान साधना ही क्यों ना कर रहे हो, चाहे आप पूजा पाठ ही क्यों ना कर रहे हो, मंत्र साधना या त्राटक साधना ही क्यों ना कर रहे हो, अगर आप सामान्य वस्त्र के आसन पर बैठे हो तो आपकी सारी एनर्जी धरती गुरुत्वाकर्षण बल की मदद से अपने में खींच लेती है, जिसका आपको कोई विशेष लाभ नहीं होता है। इसीलिए ही दोस्तों हर प्रकार की साधना में आसन का महत्व बताया गया है। दर्भ का आसन या कंबल का आसन उपयोग करने से, आसन की वजह से आप धरती के गुरुत्वाकर्षण बल से अलग पड़ते हो। यानी कि दर्भ का आसन और कंबल का आसन अवाहक है। साधना के दौरान जब शक्ति का
आप में संचय होता है तो वह शक्ति आप में ही बनी रहती है, आपके शरीर में ही बनी रहती है। धरती उसे कुश के आसन या कंबल के आसन की वजह से अपने में नहीं खींच पाती है। और इसीलिए ही त्राटक साधना में आसन का बहुत ही महत्व बताया गया है। चलो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि दर्भ का आसन किस प्रकार का होता है। आप इसे Amazon से भी मंगवा सकते हो। इसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो भी साधक दर्भ का आसन पाना चाहता है वह लिंक पर जाकर ऑर्डर कर सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, इसे दर्भ का आसन कहा जाता है और इसे कुश का भी आसन कहा जाता है। एक खास प्रकार की घास होती है जिसे संस्कृत में कुश कहा जाता है और उसी खास प्रकार की घास से इस कुशासन का निर्माण किया जाता है। दोस्तों, यह कुशासन त्राटक साधना में विशेष महत्व रखता है। इस आसन पर बैठकर त्राटक साधना करने से साधक जो शक्ति संचित करता है वह उसी साधक के शरीर में समाहित रहती है, क्योंकि यह कुश का आसन साधक को धरती के गुरुत्वाकर्षण बल से अलग करता है और इस आसन की वजह से धरती का गुरुत्वाकर्षण बल साधना के दौरान अर्जित की गई साधक की शक्ति को खींच नहीं पाता है, वह शक्ति साधक में ही बनी रहती है। और इसीलिए दोस्तों, हर प्रकार की साधना में आसन का महत्व बताया गया है। दोस्तों, आप इस आसन को त्राटक साधना पूरी होने के बाद इस तरह से फोल्ड करके एक सुरक्षित स्थान पर रख सकते हो। दोस्तों, यह आसन इस प्रकार से मोटा होता है जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो। आप इसे Amazon से भी खरीद सकते हो, जिसकी Amazon की लिंक मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप इस आसन को Amazon से ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा सकते हो। दोस्तों, इसी तरह आप कंबल के आसन का भी उपयोग कर सकते हो। ध्यान रहे, आपने किसी दूसरे साधक के आसन का उपयोग नहीं करना है और ना ही अपने आसन का उपयोग दूसरे किसी साधक को करने देना है। साधना पूरी होने के बाद आप अपने आसन को एक सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए और इस तरह से आप कुश के आसन का या आप कंबल के आसन का उपयोग करते हुए जब भी साधना का अभ्यास करते हो, जब भी आप त्राटक का अभ्यास करते हो, तो साधना के दौरान जो शक्ति का निर्माण होता है वह शक्ति आप में ही समाहित रहती है और इस तरह से आप आसन का उपयोग करते हुए किसी भी साधना का 100% फल प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो।